ख्यालों में हर पल उन्हें रखा है ख्याल जिन्होंने मेरा हर पल रखा है। ओम साई राम। ब्लॉग की शुरुआत साईनाथ के दर्शन के साथ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत एकदम मॉर्निंग से कर रही हूँ, जहाँ से मेरा काम स्टार्ट होता है। झाड़ू लगाने के साथ काम घर का स्टार्ट होता है। सभी के घरों में सबसे पहला काम यही होता है, झाड़ू लगाना। तो यहीं से हमारे दिन की शुरुआत हो गई है। आज पूरे दिन का रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी मैं। आजकल क्या हो रहा है कि घर में रहने के कारण थोड़ा उठने में लेट हो जाता है। सवेरे मतलब सुबह में इनका क्लास रहता है तो ये तो उठ जाते हैं, और इसके बाद क्लास लेने के बाद फिर आके लेट जाते हैं थोड़ी देर। तो मैं भी बैठे बैठे जो काम मेरा रहता है वीडियो वगैरह का वो करते रहती हूँ। इसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है, लेट हो जाता है। तो समझ में आता है कि लेट हो गया, तो वही मैं फल खा रही थी। सोची हूँ पहले खा लेती हूँ कुछ थोड़ा सा, उसके बाद ही काम में लगूंगी। नहीं तो काम तो इतना ज़्यादा रहता है ना कि करते रहो और काम ख़त्म ही नहीं होते रहता है। तो ऐसे में अगर खाली पेट काम करती हूँ तो एक तो आजकल मुझे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। ऊपर से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, क्योंकि कोई काम बहुत मुश्किल हो जाता है करना मेरे लिए, और करना तो पड़ता ही है। घर में है तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। जैसे रूटीन में रहो तो जल्दी जल्दी उठो, सारा काम करके किसी भी तरह स्कूल जाओ। तो अभी तो 50% ही जाना है, एक दिन बीच कर करके जाना है। तो जिस दिन घर में रहो उस दिन और ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सभी के साथ ऐसा होता है, संडे के दिन हम लोग काम ही करते रह जाते हैं। टाइम पास, टाइम में पास करी। What about you? तुम क्या करती हो? मैं क्या करती हूँ तो आप नहीं पूछ रहे। मैं देख रहा हूँ। हम्म। टाइम पास ही कर रही हो। मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं काम। टाइम पास करने का तरीका अच्छा, मैं काम कर रही हूँ, इसको टाइम पास नहीं बोलते हैं। यहाँ काम से फुर्सत ही नहीं होता है, हम टाइम पास करेंगे। आप करिए ना, आपको मौज है। हमको तो किसी भी परिस्थिति में काम ही काम है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी जस्ट मैं एक ब्लॉग को अपलोड की हूँ और दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आज घर की सफाई देखिए, वो घर की सफाई मेरी हो गई है। इसके बाद झाड़ू वगैरह भी हो चुका है। अब बारी है कपड़ा धोने की और खाना बनाना है। तो पहले कपड़ा मशीन में मैं डाल देती हूँ, लगा देती हूँ। इसके बाद मैं खाना बनाने लगूँगी और फिर मुझे जाना है नए वाले घर पे। आज फिर से काम शुरू हो गया है, बीच में काम बंद हो गया था। पैसे की वजह से काम जो है रुक गया था, लेकिन फिर से शुरू हुआ है आज से काम। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ भी दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, और मिलूँगी फिर आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अभी के लिए बस इतना ही। हेलो, अभी दोपहर का समय है। कितना टाइम हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? 1:52। और मैं बोली थी ना आप लोगों को कि मैं अपने घर पे मतलब नए वाले घर पे जाने वाली हूँ। नीचे काम चल रहा है, घर का सेंटिंग खुल रहा है। तो धूप बहुत अच्छी थी, तो बिछाने वाला लेकर हम लोग आए हैं वहाँ से। और इधर देखिए मेरे पति देव,
ये धूप के कारण ही यहाँ आए हैं। इनका मतलब एक ही मकसद था, काम चल रहा है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं था। धूप में सोना, धूप में बैठना एक मकसद था। क्योंकि मेरा जो वो वाला घर है जिसमें मैं अभी रहती हूँ, तो उसमें क्या है कि घर के आसपास ना बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया है और ये छोटा पड़ जाता है घर, जिसकी वजह से घर का बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब जो बना हुआ है उसका छांव पूरा छत पे आता है। तो धूप बहुत कम देर के लिए आती है। सुबह में शायद थोड़ी देर के लिए आती हो, इसके बाद धूप नहीं ढंग से नहीं आती है। तो इस वजह से धूप नहीं हम लोगों को मिल पाता है। वैसे मैं तो स्कूल जाती हूँ, जब तो स्कूल में बाहर थोड़ी देर बैठती हूँ, बच्चों को भी कभी कभी बैठा लेती हूँ बाहर, जब बर्दाश्त करने योग्य धूप होता है तो। और इनको बिल्कुल नहीं मिल पाता है धूप, और धूप लगना ज़रूरी है। और अभी तो ठंड के मौसम में धूप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। अब इसी तरह सोचे हैं कि इसको डाल देंगे यहीं पे बिछाने वाले को। अब तो घर बन ही गया है, ऊपर से गेट भी मेरा बन गया है, जो मेन गेट है वो भी बन गया है। उसके बाद मैं आराम से यहाँ पे बिस्तर वगैरह भी रख सकती हूँ जब गेट लग जाएगा। तो अभी भी मैं सोची हूँ इसको डाल दूँगी, लेकिन खरमास अभी चल रहा है ना, तो इस वजह से लोगों का कहना है कि खरमास में मेन गेट नहीं लगाया जाता है। तो इस वजह से अभी नहीं लग रहा है। मतलब कब का बन गया था वो, लेकिन अभी तक लगा नहीं है। एकमात्र रीजन खरमास, वो भी अब ख़त्म ही हो जाएगा। 10 तो हो ही गया, 4 दिन और बाकी है। 4 दिन के बाद मेन गेट भी लग जाएगा और काम भी घर का शुरू होगा। ईंट आने वाला है, तो उसके लिए भी हम लोगों को आना ज़रूरी था। मतलब बहुत सारा काम था उसमें। मेन मकसद था इनको धूप में सोना, जो ये सोए हुए हैं देखिए। और बोल रहे हैं कि मगरमच्छ की तरह सोऊंगा और 3 बजे से पहले उठूंगा नहीं। चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ फिर आप लोगों से। बात आप लोगों को बताना था, आर्मी पब्लिक स्कूल का वैकेंसी आया हुआ है एग्ज़ाम के लिए। 19 फरवरी को उसका एग्ज़ाम होगा और फॉर्म भरना शायद स्टार्ट हो गया है। तो एक बार देख लीजिएगा, आप लोग में से जिसको भी भरना होगा। मैं बताना भूल गई थी, तो सोची हूँ कि चलो अभी एडिट कर रही हूँ तो अचानक से मुझे ध्यान आया है, तो मैं सोची हूँ कि चलो ब्लॉग के साथ साथ ये बात भी आप लोगों को बता दूँ कि वैकेंसी जो है आई है। 8700 कुछ सीट के लिए एग्ज़ाम होगा। और इस एग्ज़ाम में मतलब जब हो जाता है, आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो जॉब की गारंटी तो नहीं रहती है, बस आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है। उसके बाद मतलब जैसे CTET कैसे क्वालिफाई करने के बाद जॉब की गारंटी नहीं है, लेकिन हम एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए, या कहीं भी वैकेंसी आती है तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी तरह ये स्कोर कार्ड देता है और उससे आप एलिजिबल हो जाते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए। उसके बाद उसका सेकेंड एग्ज़ाम होता है एक, उसमें आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जहाँ भी सीटें रहती हैं, उस हिसाब से शायद होता है, और इंटरव्यू भी है। तो फ़िलहाल एग्ज़ाम होने वाला है 19 फरवरी को, तो उसके लिए जो है फॉर्म वगैरह आ गया है, तो अप्लाई कर लीजिएगा। जिसको भी करना होगा आप लोग कर लीजिएगा। मैं भूल गई थी बताना, तो मैं सोची हूँ कि बता देती हूँ। अभी ही एडिट करने के समय नए वाले घर में गई थी, तो ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा वीडियो में बनाई थी। हेलो, अभी समय हो रहा है 7:30 हो रहा है अभी, और मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और आज बनाना है सत्तू पराठा। ठंड में सत्तू पराठा अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे पेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, अजीब सा भारी भारी सा लग रहा है। तो मैं वहाँ से आई हूँ जो नए वाले घर से, इसके बाद मुझे गजब की नींद आई है। बहुत ज़्यादा वीकनेस टाइप का मुझे फील हो रहा था। लग रहा था जैसे कितना बड़ा काम करके मैं आई हूँ। और क्या काम करके आई हूँ देखे ही हो। वहाँ गई हूँ और ले गई थी दरी, एक दरी बिछा के सो गई हूँ। और फिर जब टाइम हो गया है, 1 घंटा धूप ख़त्म हो गया है, इनके क्लास का टाइम हो गया है। ऑनलाइन क्लास 4 बजे से चलता है इनका, तो क्लास का टाइम हो गया है, तो ये आने लगे वहाँ से। तो उठ के मैं आ गई हूँ, और उतनी देर में मुझे लगा है जैसे मैं कितना पहाड़ तोड़ ली हूँ उस तरह से। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल क्या आ रहा है कि कैमरा पकड़ते हुए कुछ भी हाथ से बहुत प्रॉब्लम होता है। झाड़ू लगाती हूँ तो हाथ में दर्द, मतलब दर्द बहुत ज़्यादा होता है मुझे। और अजीब तरह का दर्द होता है, वीकनेस जैसा जो होता है कि पकड़ा नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती ऐसा लगता है जैसे जबरन पकड़े हुए हैं। तो इस तरह से लग रहा है। तो मैं जा रही हूँ सत्तू पराठा बनाने। तो सोची हूँ कि पहले थोड़ा आप लोगों से बातें कर लूँ, क्योंकि ब्लॉग को कंटिन्यू करना है। मेरे दिमाग में रहता है कि ब्लॉग को कंटिन्यू करना है, जब शुरू की रहती हूँ तो थोड़ा सा बात आप लोगों से कर ली। अब बना लेती हूँ फटाफट से खाना,
और इसके बाद बहुत सारा वीडियोस आज बनाना है, लेकिन मेरा डाटा जो है पूरा ख़त्म हो गया है। वीडियो बहुत ज़्यादा अपलोड करना रहता है। किसी ने पूछा था कि आप वाईफाई लगवाई हुई हैं क्या? नहीं, वाईफाई नहीं लगवाई हुई हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे अब महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे घर में होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्लास लेते हैं तो इनका भी सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। मेरा तो दिन में ही ख़त्म हो गया। अभी 2-3 वीडियो अपलोड भी की हूँ, तो इनसे लेके वाईफाई से कनेक्ट करके इनके फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन करवा के ली हूँ। तो ऐसी स्थिति है। अगर रहता वाईफाई तो उसका बहुत फ़ायदा मिलता है, जितना भी चाहो उतना वीडियो अपलोड कर पाती, मतलब बहुत फ़ायदा होता, लेकिन नहीं है। तो फ़िलहाल काम चला रही हूँ, इसी से ख़त्म हो जाता है तो फिर से रिचार्ज किया जाता है। अगर ख़त्म हो गया और वीडियो अपलोड करना है तो रिचार्ज भी करना पड़ता है। मैं तो छोड़ भी देती हूँ अपना वीडियो, लेकिन इनका तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्लास लेना रहता है, तो ये तो रिचार्ज भी कर लेते हैं। चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आप लोगों से। आटा गूँथ लेती हूँ। आटा गूँथ के मैं रख लूँगी ना, तो फिर थोड़ी देर के बाद अच्छा हो जाता है। आटा मुलायम टाइप का हो जाता है, तो अच्छा इससे बनता है। रोटी बनाओ, पराठा बनाओ, कुछ भी तो अच्छा बनता है, मुझे ऐसा लगता है। और ज़्यादा देर तक इसको गूँथना भी नहीं पड़ता है। वैसे आटा को गूँथिएगा तो काफ़ी देर तक गूँथिए, उसके बाद अच्छा होता है, जो सॉफ्ट टाइप का। लेकिन ऐसे में गूँथ के थोड़ी देर तक छोड़ देंगे इसको, तो ये बहुत कम देर में ही आपका आटा बहुत अच्छा हो जाता है, एकदम मुलायम। और अच्छा रोटी भी बनता है, पराठा भी, जो भी बनाइए बहुत अच्छा बनता है। खाना हो चुका है हम लोगों का और सोने की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले दूध गर्म करती हूँ। दूध पीना है और दूध के साथ प्रोटीन लेना है मुझे। तो और गर्म पानी करके पीती हूँ, प्रोटीन पीती हूँ, इसके बाद सो जाऊँगी। आज ब्लॉग आज का आज ही कंप्लीट हो गया, नहीं तो हर रोज़ सुबह तक मेरा ब्लॉग कंप्लीट होता था। आज ही हो गया है, क्योंकि आज पूरे दिन का मैं वीडियो शूट की हूँ, जो भी काम की हूँ सब कुछ बताई हूँ वीडियो में। तो इस तरह से मेरा शेड्यूल जो रहता है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। और मेरे हिसाब से हर एक इंसान को खुद को बिजी रखना चाहिए। जब आप बिजी रहेंगे ना, तो निगेटिव बातों के लिए, मतलब गलत चीज़ों के लिए आपके पास सोचने का भी समय नहीं रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान खाली बैठता है ना, तो मन में अच्छी बातें कम और बुरी बातें ज़्यादा आती है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो पॉजिटिव चीज़ कम आते रहता है खाली बैठने पर, और निगेटिव चीज़ें जो है ज़्यादा आते रहता है। तो ऐसे में अगर आप खुद को बिजी रखेंगे, किसी न किसी कार्य में बिजी रखेंगे, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे और किसी के बारे में मतलब वो बुरा नहीं सोचेंगे। ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं होगा किसी के बारे में कुछ भी सोचने का। और खैर, मैं तो जब से
मुझे बाबा की कृपा प्राप्त हुई है साईनाथ की, तब से तो मैं बिल्कुल भी 1% भी जो मेरे अंदर निगेटिव चीज़ें थी सो भी शायद ख़त्म हो गई है। क्योंकि मैं हमेशा, मेरे हृदय में बाबा बसते हैं, माता लक्ष्मी बसती हैं, और चाह के भी मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती। बाय। गुड नाइट कहना भूल गई थी आप लोगों को, तो इसलिए मैं दोबारा से कैमरा ऑन की हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और कोविड से बच के रहिएगा।